हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक कोरियन ड्रामा लेकर आए हैं जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है व्हेन द स्टार गॉसिप। ये कहानी शुरुआत होती है, इतिहास को बताया जाता है कि पहले इतिहास में कैसे हम स्पेस पे जाया करते थे, वहाँ कैसे पहुँचते थे। सीन शिफ्ट होता है 25 अक्टूबर 2024 कदर के स्थान में। आज एक रॉकेट जाने वाला था। आज स्पेस में 3 शख्स जाने वाले थे। एक तो हमारी होती है ईव, जो कि मेन किरदार है, और सेकंड होता है हमारा गोंग, जो कि एक कहानी का मेन हीरो है। थर्ड होता है गार्सिया। इस गार्सिया का सपोर्ट रोल है। गोंग यहाँ पर कुछ मेडिसिन के काम के वजह से जा रहा होता है, जो कि पहली बार सफ़र में जाने की वजह से बहुत डरा हुआ आता है। गार्सिया उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। यहाँ पर हमारी फैमिली लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है, उसका नाम है गोयोन। यहाँ पर चेयरमैन को कहती है कि आपको अपने दामाद की कोई परवाह नहीं है, जान की कितनी परवाह करके आपके लिए स्पेस पर गया है। चेयरमैन यहाँ पर कहते हैं कि कौन सा दामाद, अभी तक मैंने उसे अपना दामाद नहीं माना है। और गुस्से में कार के अंदर बैठ जाते हैं और गोयोंग भी उस कार में बैठ जाती है। बाकी मीडिया वाले भी आज इस खबर को पूरी तरफ से कवर कर रहे होते हैं कि कैसे एक डॉक्टर आज स्पेस में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ जेनेटिक रोग को जानने के लिए वे आज स्पेस में जा रहे हैं। बेचारा गोंग आज टूरिस्ट बन के स्पेस में जा रहा है, लेकिन अगर हम गोंग के बारे में जाने तो गोंग बिल्कुल भी स्पेस में जाने का मन नहीं होता है। ये सिर्फ चेयरमैन की वजह से जा रहा होता है। चेयरमैन और गोयन को देखते हैं, जो कि वे न्यूज़ को देख रहे होते हैं। यहाँ पर गोयन कहती है कि मुझे उससे मिलना चाहिए, कहती है कि मुझे उससे मिलना चाहिए, कम से कम मुझे एक बार मौका तो दीजिए। चेयरमैन कहते हैं, शक्ति से इनकार कर देते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पर चला गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, और पता नहीं किस स्पेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकेगी। चेयरमैन कहते हैं कि स्पेस में जाकर हर किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और दोनों की बातों से हमें यहाँ पर भी पता चलता है कि गोयन सिर्फ चेयरमैन के फादर की वजह से जा रहा है, और अगर चेयरमैन का काम नहीं होता तो अब भाई अर्थ में जाने के बाद गोयन को भी कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। इधर हम देखते हैं कि आज ये चेयरमैन था, वो अपने बेटे के डेथ एनिवर्सरी में आया हुआ था। यहाँ पर जो उसका बेटा था, जिसका नाम था डोंगयू, वो एक वर्कर को बचाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। डोयोंग की वाइफ पर कहती है अपने ससुर से अपने एक्स और डॉगन की स्पर्म को उसने स्पेस में भेजा हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों स्पेस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सारा सामान ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से उड़ रहा होता है। एक गन आकर गोंग के सामने ही आ जाती है, जिसे देख के गोंग घबरा जाता है, लेकिन ईव उसे साइड में करती है। गोंग भी काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ होता है। ईव उसे बाहर देखने के लिए कहती है, तो वो देखता है कि काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं, और इस साथ में वो ऐसा देखता है कि वो खुद को भी हवा पर पाता है। गॉन यहाँ पर सोचता है कि उसकी माता कहा करती थी कि तुम स्टार से बातें कर सकते हो। फिर यहाँ पर गॉन्ग को अचानक से ही उल्टी उल्टी सा फील होता है। यहाँ पर सभी लोग उसको रोकते हैं कि भाई वो इस जगह पे उल्टी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गॉन्ग खुद पे काबू नहीं कर पाता और देन वहीं पर उल्टी कर देता है। ज़ीरो ग्रेविटी होने की वजह से उसकी सारी उल्टी वहाँ पर उड़ने लगती है, और यहाँ पर गॉन्ग उन्हीं छोटी छोटी बूंदों को देख रहा था, जहाँ पर वो अपने पास्ट में खो जाता है। हम देखते हैं जब गोंग का जन्म हो रहा था तभी उसकी माँ की डेथ हो जाती है। वहीं पर 3 औरतों को देखते हैं, जिनका नाम था जीवा, मीवा और जमी। उन तीनों ने मिलकर गोंग को बड़ा किया है, और उन तीनों ने हमेशा ही बार में डांस करके गोंग का खर्चा उठाया है। गोंग वो मेडिकल कॉलेज में बेचते हैं, और गोंग की रैंक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी थी। गोंग की काफ़ी ज़्यादा ही नामी दामी डॉक्टर बनता है। जो भी महिला को बेबी देता है, गोंग उन्हें हमेशा बधाई देता है, ये कहकर कि माँ बनने की शुभकामनाएं। गोंग इससे मानो अपने लाइफ में एक सुपर हीरो की तरह, कहीं भी किसी को भी अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो वह हमेशा ही एक सुपर हीरो की तरह वहीं मौजूद होता है। अपने एक शख्स वाइफ के साथ आता है गोंग के पास, ये कहकर उनको भी एक औलाद चाहिए। वो डॉक्टर हैं, उसके वजह से वो कुछ ना कुछ करे, चाहे इसमें जितना भी कैसा खर्चा हो हम उसे दे सकते हैं। इसके बाद हम गोंग को देखते हैं, जो अपनी कार पे मस्त होकर जाता है। तभी उसके पीछे एक से कार से टक्कर होती है। जब वे बाहर आके देखता है तो वो होती है गोयून। यहाँ पर गोंग और गोयून की पहली बार मुलाकात होती है। वह उसे बाहर आने के लिए बोलता है। बाहर आती है तो वह देखता है कि गोयून प्रेग्नेंट होती है। उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से वो उसे जल्द से ही हॉस्पिटल में लेकर जाता है। गोंग उसे बताता है कि यहाँ पर उसे इमरजेंसी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा वो ना करे तो वो फिर अपनी लाइफ को
खो देगी। गोयन तो काफ़ी जल्दी ही बच्चों से मोहब्बत करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। गोयन को बताता है कि ऑपरेशन के बाद उसका कभी भी कोई भी संतान नहीं हो सकता। गोयन भी ऑपरेशन के लिए मान जाती है और कहती है कि क्या मैं कभी भी किसी शख्स पर भरोसा कर सकती हूँ। गोंग कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। और दिन उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। अगले ही सीन में देखते हैं कि गॉन अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। तभी कुछ लोग आके कहते हैं, क्या तुम गॉन हो? गॉन्ग कहता है कि हाँ मैं गॉन्ग हूँ। इसके बाद वो सभी लोग गॉन्ग को पकड़ के ले जाते हैं चेयरमैन के पास। चेयरमैन की बेटी है यहाँ पर। जब उसे पता चलता है कि तो वह उससे माफ़ी मांगता है। चेयरमैन कहता है कि ना ही मेरा बेटा का कोई संतान है और ना ही मेरी बेटी का अब कोई संतान नहीं होगा। गोंग ने समझता है कि वो ऑपरेशन नहीं करता तो उसकी बेटी का बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। चेयरमैन का तो पहला ये मन कर रहा था कि वो गोंग को जान से मरवा दे, लेकिन ये सुनकर वो गोंग को उसके जॉब से हटा देता है। उसके बाद गोंग कहीं भी जाता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलता। डिग्री होते हुए भी उसकी जॉब नहीं मिलती है। गोंग जब अपने घर से शराब की बोतल फेंक रहा था, तभी वहाँ पर गोयोन आती है। गोयोन उससे मिलने के लिए आती है। पहले तो वह उसे इग्नोर करता है, लेकिन गोयोन उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ पर आना पड़ा। गोंग कहता है कि मैं याद रखूँगा तुम्हें और तुम्हारे बाप को भी, तुमसे ज़रूर बदला लूँगा। गोंग यहाँ पर किस करती है और कहती है कि ये बदला कैसा रहेगा। गोंग उसे छुड़वाकर कहता है कि मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम पर कोई दिलचस्पी। गोंग को देखते हैं जो कि एक बार में बहुत ज़्यादा नशा के धुंध में होता है। यहाँ पर गोयन भी उसके पास होती है, जो कि गोंग उसके सर कंधे पे सर रखकर सो जाता है। गोयन उसे कहती है कि किसी नबी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। गोंग उसे कहता है कि तुम रैंडम तो बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन कट हो जाता है। हम दोनों को साथ में देखते हैं। गोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये मोहब्बत क्या होती है, लेकिन अगर गोयन बहुत ज़्यादा ही अमीर है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इसके साथ मोहब्बत में रहूं या फिर पैसों में। और गोंग यहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। इसके बाद से सभी जगहों में चर्चा होती है कि गोंग और गोयन रिलेशनशिप में है। इस पेज में हम देखते हैं कि गोंग की तबीयत ठीक नहीं होती। अचानक से वो सांस लेना बंद कर देता है। हाथ में सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। लोग यहाँ पर बताते हैं कि अगर गोयोंग की तबीयत जल्दी ठीक नहीं हुई तो वो जल्द ही मर जाएगा। दूसरी तरह हम देखते हैं कि सियो जो कि यहाँ पर देखता है कि स्पेस में कोई चीज़ उनकी तरफ पड़ रही है, जिसके वजह से रॉकेट का भी थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईव जो होती है वह गोंग को सीपीआर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि गोंग ने कुछ खा लिया था, जिसके वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस दौरान ईव के पैर में से खून निकलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ईव अपने पैरों को फंसा कर ही गोंग को सीपीआर दे रही थी। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में परमिशन लेती है क्या वो गोंग को पानी पिला सकती है, तो यहाँ पर उसे परमिशन मिलने के बाद वो गोंग को पानी पिला देती है। गोंग यहाँ पर ईव के पैरों को देख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी थे। पृथ्वी में हम देखते हैं कि गोयन अपने एक्स से बात कर रही थी होती है, जिसका नाम था कांसू। और कांसू यहाँ पर चेयरमैन से उसकी काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेयरमैन कांसू को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। कांगसू कहता है, लेकिन जिसे तुमने पसंद किया है मुझसे बेहतर नहीं हुआ तो मैं देखना और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गोंग बताती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे चेयरमैन के साथ क्या संबंध है, लेकिन गोइन के पेट में जो बच्चा था वो कांगसू का ही था। गोंग के देखते हैं जो स्पेस में एक स्पेस सूट कोड़ता हुआ दिखता है, जिसको वो डेड बॉडी समझ लेता है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोलर होते हैं वो कहते हैं कि वो एक डेड बॉडी नहीं है, वो एक स्पेस सूट है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। उसी वक्त वहाँ पर एक पार्क नाम का शख्स आता है, बताता है एक बार मुझे भी इस पे ऐसे ही कुछ फेस करना पड़ा था। मेरी हेलमेट लीक होने की वजह से मुझे लगा था कि अब तो भाई मेरी जान गई, लेकिन शुरू शुरू शुक्र रहा कि मैं बच गया था। ये जो पार्क है उसका ईव के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। इसके बाद हम गोंग को देखते हैं जो कि ईव के पैरों को चोट को देख रहा था। कहता है कि तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है, मतलब उसे अभी यहाँ पर टाँके लगाने पड़ेंगे बना, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यहाँ पर कहती है तुम स्पेस में ऐसा कैसे कर सकते हो, यहीं पर ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से तुम यहाँ पे कैसे करोगे। लेकिन गोंग कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद दवाई ढूंढ रहा है ताकि वह ईव को लगा सके। उसके बाद उसे दर्द कोई भी फील नहीं होगा, लेकिन वह दवाई नहीं मिलने की वजह से ईव उसे कहती है कि तुम ऐसे ही करो। जब वह टाँके लगा रहा था तो ईव दर्द के से बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। ईव उसे यही रुकने के लिए कह रही थी। गोंग उसे कंप्लीट करके रहता है। लास्ट में उसे
वो मेडिसिन भी मिल जाता है जो कि गोंग बहुत देर से ढूंढ रहा था। यहाँ पर अर्थ में हम देखते हैं कि गोयोन गोंग के बारे में सोच रही होती है कि गोंग ने उससे कहा था कि वो उसके हमेशा साथ रहेगा और उसके हमेशा लॉयल रहेगा, चाहे कोई सी भी सिचुएशन से पाए वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बाद में हम गोंग ईव के बारे में सोच रहा होता है कि उसके पैर कितने ज़्यादा ही खूबसूरत है। और देन इसी के साथ यही एपिसोड पर एंड होता है, जिसके लास्ट में हम देखते हैं कि जहाँ पर गोंग एक होटल के बाहर में एक लड़की यानी कि एक बच्ची आकर एप्पल देती है। ईव ने उससे पहले ही बताया था कि वह एप्पल फिर या कुछ भी सामान को ना खाए जो जो उसे नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन गोंग इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उस एप्पल को खा लेता है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।